मंगलाचरण से हम स्टार्ट करते हैं। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम् ईश अवतारकान् तत्प्रकाशान् च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शमदोत्तमः नुदो यद् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषद तदपि अस्य तनूभा यात्मा अन्तर्यामी पुरुषः इति स अस्य अंशविभः षडेश्वर्ये पूर्णयः भगवान् सः स्वयंमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् य जगति परतत्त्वं परम् इह अनर्पितचरिं चिरात् करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितम् उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपति सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचिनंदन राधा कृष्ण प्रणय विकृति आलादनी शक्ति अस्मात् एक आत्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चेतनाख्यं प्रकटं मधुना तत्द्वयं चैक्यम् आप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् श्रीराधाय प्रणय महिमा कीदृश्वा अनुमा एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदयि सौख्यं च अस्या मतानुभवतः कीदृशं वा इति लोभात् ततभावाढ्य समजनी शचीगर्भ सिन्धो हरिन्दु संकर्षण कारण तोषाय गर्भोदशाय च पयोब्धिशाय शेषस्य अंशपूर्ण शेषस्य अंश कला नित्या आख्या राम शरणं ममस्तु मायातीते व्यापुलोक वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्वद मध्ये रूपं यस्य उद्भाति शंकर साख्यं तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भर्ता जंड संग माया भर्ता जंड संगाश्रयंग शेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेव तमः श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यंश श्रीलंक और गर्भदाशायी यत्नाभि अब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टो सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांश अंश परमात्मा अखिलानम पोष्टा विष्णु भाति दुग्ध अब्दिशायी क्षोणी भर्ता यत कला सपि अनंत तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता मायया य सृजति यद तस्य अवतार एवयम् अद्वैताचार्येश्वरः अद्वैतं हरिणा अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतारम् ईशं तमः अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्य कल्पतुमाद्र श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिपि सेव्यमानि स्मरामि श्रीमान राश रसारंभी पंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आज की क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने भक्ति की विधि विषय को प्रारंभ किया था। ये मध्य लीला के 22वें अध्याय का
22 अध्याय जिसमें भक्ति की विधि का वर्णन किया गया है। जय जय श्री कृष्ण, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय। एत कहिलो संबंध तत्वत विचार, वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक सार। श्री चैतन्य महाप्रभु अभी कहते हैं, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंधों का वर्णन किया, यही समस्त वेदों का विषय है और कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र है। ये चैतन्य महाप्रभु बताना चाह रहे हैं। आगे बोलते, एबे कहीं सुना भी ध्येय लक्षण, जहां है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। अब मैं भक्ति के विषयों में कहूंगा जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममय सेवा को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भक्ति अभिदे सर्वशास्त्र कहे, अतः मुनिगण करी आचे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए, यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। ये सब भक्ति की विधि बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, यही सारे शास्त्रों का निर्णय और सारे संत पुरुष ने यही निष्कर्ष निकाला है। कृष्ण भक्ति अभिदे सर्वशास्त्र कहे, अतएव मुनिगण करी आचे निश्चय। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर ही केंद्रित होने चाहिए। उसके सारे कार्यकलाप उसको, ये मनुष्य को ये अच्छी तरह से इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि उसका केंद्र बिंदु कृष्ण है। मतलब उसमें सारे कार्यों में फर्स्ट प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है, उन कार्यों में प्राथमिकता कृष्ण की भक्ति की रहनी चाहिए। कभी भी निर्णय लेने में किसी को भी असुविधा नहीं है तो उसमें सारे निर्णयों में जो कृष्ण भक्ति के फेवर में निर्णय है, जो भी कार्य है उसमें सबसे पहले हमारा कौन सा कार्य होना चाहिए, कृष्ण भक्ति वाला कार्य होना चाहिए। कई बार का हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा कार्य हमें पहले करना, तो लेकिन जो कृष्ण भक्ति के फेवर वाला कार्य वो सबसे पहले होना चाहिए, उसमें कोई हमें बाधा नहीं हमें होनी चाहिए। श्रुति माता पृष्ठादिशति भव, श्रुति माता पृष्ठादिशति भवदाराधन विधि, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी। पुराणाध्यायेव सहज निवहस्ते तद गुणा, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवानेव शरणम्। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए, तो उसने कहा आप ही एक मात्र आराध्य प्रभु। इसी तरह श्रुति शास्त्र के उप सिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं। तो सारे वेद शास्त्र श्रुति सब यही आदेश देते हैं कि किसकी पहले पूजा की जाए। तो यही वेद शास्त्र, जब वेदों की स्तुति, जो भागवत में एक अध्याय आता है वेदों की स्तुति, उसमें वेद बोलते हैं आप ही एकमात्र प्रभु, कृष्ण को बोल रहे हैं वही एकमात्र प्रभु। भ्रातृतुल्य पुराण अपनी माता के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो इस तरीके से कहा गया है कि वेदों वेदों या श्रुतियों को माता कहा गया है, और श्रुति शास्त्रों के जो उप सिद्धांत है, स्मृति स्मृति हमारे लिए बहन के समान है, श्रुति माता के समान है, और पुराण जो है भ्रातृतुल्य है। पुराण भ्रातृतुल्य भाई के बराबर है, और पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो माता, बहन और भाई सब मिलके ये बोल रहे हैं कि जो पिता है वही कृष्ण है, वही सर्वोत्तम प्रभु। माता कौन है, वेद 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 हमारी माता है, स्मृति शास्त्र हमारी बहन है, और पुराण हमारे भाई है। और ये सब किसकी प्रशंसा करें, बोले किसके गुण गाना चाहिए, कौन है प्रभु, पिता। जो भगवान कृष्ण है वो हमारे पिता, ये बता रहे हैं कि पिता भगवान कृष्ण, उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। हे मुर असुर के शत्रु, निष्कर्ष है कि आप ही एकमात्र आश्रय है। तो सारे वेद पुराण स्मृति शास्त्र सब ये बोल रहे हैं कि हे मुरारी, मुरारी के असुर के शत्रु मुरारी, निष्कर्ष है कि आप ही हम सबके एकमात्र आश्रय है, और मैंने इसे तत्वतः समझ लिया। आगे बोलते अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार है इस अवस्था। कृष्ण अद्वय परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि वे एक हैं
किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनके विभिन्न श्वास तथा शक्तियां। भगवान की अनेक शक्तियां और इन शक्तियों से अभिन्न है। चूंकि शक्तियां तथा शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, अतः वे अभिन्न है। कृष्ण को समस्त शक्तियों का उद्गम कहा जाता है और उनकी पहचान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति से भी की जाती है। कृष्ण की अंतरंग आध्यात्मिक शक्तियां भी है जो उनकी सेवा में सदैव लगी रहती। उनकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति तथा कृष्ण जो कि शक्तिमान है सदैव अभिन्न है। आगे बोला स्वांश विविनांश रूपे हुए विस्तार अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड करे न विहार। कृष्ण अपने विस्तार अनेक रूपों में करते हैं। कृष्ण अपने विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, उनमें से कुछ स्वांश और कुछ विभिन्नांश। इस तरह वे आध्यात्मिक जगत तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समुद्र समूह है जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण विभिन्नांश जीवतार शक्ति ने गण। उनके श्वास विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। जैसे चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा वासुदेव आते हैं, ये उनके श्वास। और सारे जीव विभिन्नांश, यद्यपि कृष्ण के अंश है किंतु उनकी गणना जीवों की गणना भिन्न उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। आगे बोला गया है यद्यपि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं किंतु वे प्रकृति हैं, पुरुष नहीं। कभी कभी प्रकृति पुरुष के कार्यों का अनुकरण करना चाहती है। तो ये सब स्वांशों को विष्णु तत्व कहा गया है और विभिन्नांश हम सब जीव हैं। कोई भी जीव विष्णु तत्व नहीं बन सकता। जीव किसी भी अवस्था में विष्णु तत्व में भगवान नहीं बन सकता। आगे बोला गया सही भी विनाश जीव द्वितीय प्रकार एक नित्य मुख्य एक नित्य संसार। जीव की दो कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त है और कुछ नित्य बद्ध है। आगे बोला गया नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख कृष्ण पारिषद नाम भूये सेवा सुख। जो नित्य मुक्त है वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं और वे भगवान के कृष्ण के चरणों की प्रेममय दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते हैं। आगे बोला गया नित्य बद्ध कृष्ण है ते नित्य बहिर्मुख नित्य संसार भूये नरक आदि दुख। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न है ऐसे बद्ध जीव हैं। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्ध जीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। ये नित्य बद्ध जीव शहीदों से माया पिशाची दंड करे तारे आध्यात्मिक आदिता पर त्रय तारे जारी मारे। कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण भ्रम बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती। इस तरह वह तीन प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है जीव। शरीर द्वारा शरीर तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट अन्य जीवों से, तो शरीर द्वारा तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट होते आध्यात्मिक होते हैं। अन्य जीवों से कष्ट मिलते जो आदि भौतिक होते हैं और देवताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं जो आदि दैविक कष्ट होते हैं। तो अपनी कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण, कृष्ण भावनामृत को मानने के कारण, नहीं मानने के कारण, भगवान की आज्ञा नहीं मानने के कारण, शास्त्रों की आज्ञा नहीं मानने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी बार बार दंड देती और इस तरह वो तीन प्रकार के कष्ट भोगने को तैयार रहता है, आदि आत्मिक आदि भौतिक और आदि देवी। आगे बोला काम क्रोधेरे दास हया तारी लाठी खाए भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए। तारे उपदेश मंत्र पिशाची पलाए कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। इस तरह बद्ध जीव काम वासनाओं का दास बन जाता है और जब ये वासनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। वो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते बेवश किसी भक्त वैद्य की अगर संगति पा लेता है, जो भक्त एक डॉक्टर के समान है। जैसे हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो शरीर के डॉक्टर होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो आत्मा का डॉक्टर होता है।
वो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते देवर्षि यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी पिशाचिनी भाग जाती है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में संपर्क में आ जाता है, जिससे वो भगवान के और निकट पहुंच सके। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने प्रभा भाष्य में लिखा है कि भगवान अपने चतुर्विध विस्तारों तथा अवतारों द्वारा पूरी सृष्टि में व्याप्त, प्रत्येक श्वास जो है भगवान का विस्तार द्वारा कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, किंतु सारे जीव विनाश होते हुए भी भगवान की ही शक्ति माने जाते हैं। जीव की दो कोटियां हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त है वह बहिरंगा शक्ति माया के संपर्क में कभी नहीं आते, जो नित्य मुक्त है। किंतु नित्य बद्ध जीव सदैव माया के चंगुल में रहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को जीत पाना कठिन। तो नित्य बद्ध जो रहते हैं सदैव माया द्वारा बद्ध रहते हैं, और नित्य मुक्त कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। और कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य मुक्त पार्षद भगवान की ही तरह इस ब्रह्मांड में आते हैं। कई बार भगवान के पार्षद, भगवान का संदेश वाहक दूत बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए कार्य तो करता है, किंतु माया उसका स्पर्श नहीं कर पाती। सामान्यतः नित्य मुक्त पुरुष भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में वैकुंठ में रहते हैं, और वे कृष्ण पारिषद अर्थात भगवान के सारथी कहलाते हैं, जो भगवान का संदेश वाहक दूत है। सामान्यतः नित्य मुक्त पुरुष भगवान के कृष्ण के संगियों के रूप में वैकुंठ में रखते हैं। वे कृष्ण पार्षद अर्थात भगवान के साथी कहलाते हैं, और उनका एकमात्र कार्य होता है भगवान कृष्ण की संगति का आनंद उठाना। यद्यपि ऐसे नित्य मुक्त पुरुष भौतिक जगत में भगवान का कार्य पूरा करने आते हैं, किंतु वे बिना अवरोध के कृष्ण की संगति का आनंद उठाए रहते हैं। नित्य मुक्त पुरुष जो कृष्ण की ओर से कार्य करते हैं, अपने कार्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के सानिध्य का उपभोग करता है। नित्य बद्ध जीव भौतिक जगत का भोग करने की काम वासनाओं से उत्तेजित होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में बलात् विचरण करता है। कभी वो उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करता है, तो कभी वो नरक जाता है और बहिरंगा शक्ति के कष्टों को भोगता है। माया द्वारा बद्ध होने के कारण बद्ध जीव को इस भौतिक जगत में दो प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। माया द्वारा बद्ध होने के कारण बद्ध जीव को इस भौतिक जगत में दो प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, स्थूल भौतिक शरीर तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार से निर्मित सूक्ष्म भौतिक शरीर। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कारण उसे तीन प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि देवी। मन द्वारा शरीर से उत्पन्न कष्ट आदि आत्मिक है, अन्य प्राणियों से उत्पन्न कष्ट आदि भौतिक है, और उच्च लोगों के देवताओं द्वारा दिए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद से प्राप्त कष्ट है वो आदि देविक। तीन प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगने वाला बद्ध जीव अर्निश माया की लाते खाता है, और यही उसका रोग है। यदि संयोगवश उसे कृष्ण की ओर से बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए कोई संत पुरुष मिल जाता है, और यदि वो उसके आदेश के अनुसार चलता है, वो धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास पहुंच सकता है। कामादिदं कथिता पालिता तु निदेशिता, तेषां जाता मयि न करुणा न कृपा उपशान्ति। उत्सृज्य एतान् अथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धिं, त्वां मायात् शरणम् अभयं मामनियुक्षमात्मदास्ये। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी इच्छाओं की सेवा की, किंतु मुझ पर उन इच्छाओं ने रंच भर भी दया नहीं बताई। काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं। इतने हमारे अंदर अवांछित आदेश रहते हैं, हमारी इच्छाओं की हमने इतनी सेवा की जीवन भर, किंतु वो इच्छाओं ने कभी भी दया नहीं बताई। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। वो इतनी क्रूर है, इच्छाएं इतनी क्रूर है हमारी कि वो हमारे ऊपर दया नहीं करती। हम उनको पूरी करते हैं लेकिन फिर आ जाती है, फिर पूरी करते हैं फिर आ जाती है, फिर पूरी करते हैं फिर आ जाती है। उनमें जरा सी भी इच्छाओं में दया नहीं, और वो हमें श्रम करवाती रहती है, इस पूरे जीवन भर मेहनत करवाती रहती है। यहाँ पे बोला गया है, ये भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी लिख रहा है, बोलते हैं कि उनकी इन इच्छाओं की सेवा करने में न तो मुझे लज्जा आई और न ही मैंने कभी इच्छाओं को त्यागने की इच्छा की। ये रूप गोस्वामी अपना वृत्तांत खुद बता रहे हैं। कहते हैं, प्रभु है यदिवंश के शिरोमणि, हाल ही मेरी बुद्धि जागृत हुई है,
और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ, उन इच्छाओं का परित्याग कर रहा हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूँ। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब हम यह कह रहे हैं कि हरे अर्थात भगवान की शक्ति है कृष्ण। इस तरह हम भगवान को तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति को राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण के रूप में संबोधित करते हैं। भक्त सदैव भगवान तथा उनकी अंतरंगा शक्ति से प्रार्थना करता है जिससे वह उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सके। जब बद्ध जीव अपनी वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर देता है तब वो भगवान की सेवा में लगना चाहता है। यही जीव की वास्तविक वैधानिक स्थिति। कृष्ण भक्त हई अभिदेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योगदान। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य। यद्यपि कृष्ण की भक्ति जीव का मुख्य कार्य, यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन है जैसे कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर ही आश्रित है, भक्ति मुख्य। कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य है। ये देखिए, कृष्ण भक्ति है अभिदेय प्रधान, भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक के बार बार कृष्ण कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य। बाकी सारे भौतिक कार्य संसार में सब सेकेंडरी हैं। हम क्या करते हैं कि भक्ति को छोड़ के, भक्ति से संबंधित कार्य को छोड़ के, कृष्ण के सारे कार्य को छोड़ के बाकी सब कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जो कार्य मुख्य है उसको भूल के हम बाकी सारे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो कृष्ण की भक्ति ही जीव का मुख्य कार्य, यही बिजनेस है, जीव का बिजनेस यही है। यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन है, यद्यपि बद्ध जीव की मुक्ति के विविध साधन है जैसे कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति, किंतु ये सब भक्ति पर आश्रित है। यही सब साधन है अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहम दीते न रहे फल। भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सारे साधन दुर्बल तथा तुच्छ। कृष्ण की भक्ति के बिना ज्ञान तथा योग से वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भागवत में भी बोला गया, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुके प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। मानव धर्म वो है, धर्म क्या है? मानव धर्म वो है जिससे दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सके। ऐसी प्रेम भक्ति निस्वार्थ और रुकावट रहित होनी चाहिए जिससे आत्मा को पूर्णतः संतुष्टि हो सके। वस्तुतः कर्म ज्ञान तथा योग जो है भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकते। कर्म ज्ञान और योग मिलके भी भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भगवत भक्ति स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जो जितना ही भक्ति के प्रति उन्मुख होता है वो अन्य तथाकथित उपलब्धियों के प्रति उतना ही उदासीन हो जाता है। वह अन्य तथाकथित उपलब्धि के प्रति उतना ही उदासीन हो जाता है। ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास किया, किंतु जब उन्हें भक्ति में रुचि उत्पन्न हो गई तो उन्होंने देखा कि कर्म ज्ञान तथा योग से उन्हें कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला। आगे बोला गया है, निष्कर्म अप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यत अपि अकारणम। जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित नहीं होता है, जब शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित नहीं होता, तो ये भौतिक मन से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता।
कितना भी हमें शुद्ध ज्ञान हो, लेकिन अगर वो भौतिक, कितना भी शुद्ध ज्ञान हो, समस्त शुद्ध ज्ञान समस्त भौतिक आकर्षण से परे होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अगर समर्पित नहीं वो ज्ञान, तो ज्ञान भौतिक मल से रहित होते हुए भी अधिक सुंदर नहीं लगता। तो फिर सकाम कर्मों से क्या लाभ जो प्रारंभ में प्रारंभ से ही कष्टप्रद और क्षणिक, और यदि वे भगवान की भक्ति में सेवा में काम नहीं आते, भला वे किस तरह अत्यंत आकर्षक हो सकते हैं। ये उत्तरण श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक। अनेक वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद व्यास जी अत्यंत खिन्न थे, अतः उन्होंने गुरु नारद देव से कहा, उनसे कहा कि वे तभी सुखी हो सकते हैं यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखें। तब तक श्री व्यासदेव ने वेदों के कर्मकांड तथा ज्ञान कांड अनुभावों की रचना की। उन्होंने उपासना कांड या भक्ति के विषय में नहीं लिखा था। इस तरह उनके गुरु नारद मुनि ने उनकी गलती को सुधारा और उन्हें उपदेश दिया कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप के विषय में लिखे। इसलिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत लिखना आरंभ किया। तो इसमें ये आ रहा है कि समस्त शुद्ध ज्ञान है, चाहे वो कितना भी भौतिक आकर्षण से परे हो। ये उद्धरण श्रीमद् भागवतम का अनेक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी व्यासदेव अत्यंत खिन्न थे। उनके गुरु नारद मुनि ने उनसे कहा, वे तभी सुखी हो सकते हैं यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों के विषय में लिखें। आगे बोला, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। जो लोग कठोर तपस्या करते हैं और जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो लोग कठोर तपस्या करते हैं, जो दान में अपना सर्वस्व दे डालते हैं, जो अपने पुण्य कर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ध्यान तथा ज्ञान में लगे हैं और जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने में अत्यंत पटु हैं, वे यदि अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते हैं, तो वे कोई शुभ फल प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही पुण्य कर्मों में क्यों न लगे हों। अतः मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद। तो ये जो है बता रहे हैं कि कठोर तपस्या हो, चाहे दान हो, चाहे कोई अपने पुण्य कर्म में प्रसिद्ध हो, चाहे जो कोई ध्यान और ज्ञान में लगा रहे, चाहे कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण करने में एक्सपर्ट हो, यदि वे अपने कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित नहीं करते, तो वे कोई शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते, भले ही पुण्य कर्मों में क्यों न लगे। अतः मैं उन पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी महिमा सदैव कल्याणप्रद। आगे बोलते हैं, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना कृष्ण मुख से ही मुक्ति है, बिना ज्ञान भक्ति के बिना कोरा ज्ञान मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है। अगर ज्ञान भक्ति के बिना का है तो उससे कभी मुक्ति भी नहीं मिल सकती। और दूसरी ओर यदि कोई भगवत भक्ति में लगता है तो बिना ज्ञान के भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। केवल ज्ञान से मुक्ति भी प्राप्त नहीं की जा सकती, भले कोई ब्रह्म तथा पदार्थ में अंतर बताने में सक्षम हो जाए, किंतु यदि कोई भूल से यह सोचे कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समकक्ष, तो उसकी मुक्ति में अवरोध आ जाएगा। चूंकि अपने आप को परम पुरुष या परम सत्य मानना अपराध है, अतः इसके कारण मनुष्य पुनः भौतिक जगत में आगे होता है। जब ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्ति के संपर्क में आता है, तब वो भव बंधन से वास्तव में मुक्त हो सकता है और भगवान की सेवा में लग सकता है। बिल मंगल ठाकुर की एक प्रार्थना है यहाँ पे प्रासंगिक होगी। भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि स्याद देवेन फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति सत्मुकुलांजलत अंजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतः समय प्रतीक्षा। हे प्रभु, यदि कोई संकल्प के साथ आपकी शुद्ध भक्ति में लगता है, तो आप अपने आदि दिव्य किशोर रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तौर पर दृष्टिगोचर होते हैं।
जहां तक मुक्ति का सवाल है, वो तो भक्त के समक्ष उनकी सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म, अर्थ तथा इंद्रिय तृप्ति बिना अलग प्रयास के स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आगे बोलेंगे। श्रेया सुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामशोक्लेशलेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिना। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। हे प्रभु, आपकी भक्ति एकमात्र शुभ मार्ग है। यदि कोई केवल ज्ञान के लिए समझकर कि सारे जीव आत्मा है और ये जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है अगर जगत का, तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। क्यों? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आपकी भक्ति तो शुभ मार्ग है, लेकिन कोई अगर सोचता है कि मैं ज्ञान के लिए कि जीव आत्मा है, जगत मिथ्या है, इसका परित्याग कर देता है, उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। मात्र कष्टप्रद तथा अशुभ कर्म ही उसके हाथ लगते हैं। उसका प्रयास चावल से रहित भूसी को पीटने जैसा, जैसे धान में से चावल निकाल लिया, खाली खाली धान पीस रहा है, खाली छिलका, उसका प्रयास निष्फल। अगर उसने केवल इस आधार पे इस जगत को छोड़ दिया कि जगत मिथ्या है। ये जगत हो सकता है असत्य है, जगत असत्य है, लेकिन इस जगत में रह के हम भगवान की भक्ति करके अपना मार्ग निकाल सकते हैं। आगे भगवद गीता में है श्लोक। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति का अतिक्रमण कर पाना कठिन है। भगवान बोले, किंतु जो मेरी शरण में आ चुके हैं वैसे आसानी से पार कर सकते हैं। आगे बोला, कृष्ण नित्यदास जीव ताहा भूली गए एई दोषे माया तार गलाए बांधिल। जीव माया की जंजीर द्वारा गले से बंधा हुआ है, क्योंकि वह यह भूल गया है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचा। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वो माया के जाल से छूट सकता है। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन न माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो सकता है। तो यह सच है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का सनातन सेवक है, किंतु माया के प्रभाव से ये बात भुला दी जाती है, जिससे मनुष्य भौतिक सुख में विश्वास करने के लिए प्रेरित हो जाता है। माया से भ्रमित होकर मनुष्य सोचता है कि भौतिक सुख ही एकमात्र वांछित लक्ष्य है। यह भौतिक चेतना बद्ध जीव के गले के चारों ओर पड़ी जंजीर के समान है। जब तक वो इस विचार से बंधा रहता है, वो तब तक वो माया के पास से छूट नहीं सकता है। किंतु यदि कृष्ण की दया से वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आ जाता है, उनके आदेश का पालन करता है तथा उसकी सेवा करता है, अन्य बद्ध जीवों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो मुक्त हो जाता है एवं श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करता है। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे स्वकर्म करिते सवरे रौरव पड़ी माजे। वर्णाश्रम संस्था के अनुसार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के विधि विधानों को मानते हैं। यदि इन विधि विधानों का पालन करते हैं किंतु भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा नहीं करते, तो भौतिक जीवन की नरकीय अवस्था में जाके गिरते हैं। भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, अथवा वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास तथा संन्यास धर्म का ठीक से पालन करता हो, किंतु यदि भक्त नहीं बनता, तो अंततः नरक में गिर जाता है।
अपनी शुद्ध कृष्ण चेतना को विकसित किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम धर्म के विधि विधान अपने आप में अपर्याप्त है। आगे बोला मुख बाहुर पाद्यभ्यम पुरुषाश्रमे सह चत्वारो जंजीरे वर्ण गुणे विप्रादया पृथक। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसी तरह उनकी बाहों से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उनकी कमर से वैश्य निकले थे और उनके पांवों से शूद्र निकले हैं। ये चारों वर्ण उनके इनके चार आश्रम मिलकर मानव समाज को पूर्ण बनाते हैं। य एषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति एव जानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। यदि कोई व्यक्ति चारों वर्ण तथा आश्रमों में अपना औपचारिक स्थान बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता है तो वह अपने अहंकार पूर्ण उच्च स्थान से गिर जाता है और नारद की स्थिति को प्राप्त होता है। आगे बोला ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाई नु करी माने वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति विनय। मायावती संप्रदाय के ऐसे अनेक तर्कवादी ज्ञानी हैं जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, अपने आप को नारायण कहते हैं, किंतु जब तक वे कृष्ण भक्ति में नहीं लगते हैं तब तक उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती। आगे बोला यन्निर्विन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वयि अस्त भावात् अविशुद्धः बुद्धयः आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्ति अधः अनादत्युष्मतर्क। हे कमल नेत्र, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते हैं, जो अपने आप को इस जीवन में मुक्त मानते हैं किंतु आपकी भक्ति नहीं करते हैं, वे अवश्य अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करते हैं और उच्च आध्यात्मिक पद अर्थात निराकार ब्रह्म साक्षात्कार का पद प्राप्त करते हैं किंतु वे पुनः नीचे गिरते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की पूजा करने की उपेक्षा करते हैं। आगे बोले कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार जहाँ कृष्ण ता नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ कहीं सूर्य प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जो ही भक्त कृष्ण भावना को अपनाता है तो ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। तो कृष्ण की तुलना की गई सूर्य के समान है और माया जो है अंधकार के समान। तो जहां पे कृष्ण आ गए वहां पे माया नहीं रहेगी। जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत अपनाता है, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत अपनाते हैं त्यों ही माया का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34th श्लोक में कहा गया, 34 श्लोक में कहा प्रत्यर्थयत प्रतीतेत न प्रतीयेत चात्मनि तत विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो तथा यथा तथा। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है निश्चय मेरी माया है। भगवान के बिना अगर कोई चीज सत्य लग रही है, भगवान के बिना जो सत्य लग रही है इसका मतलब वो माया है। क्योंकि मेरे बिना तो कुछ विद्यमान रह ही नहीं सकता। फिर भी अगर आपको सत्य लग रहा है, जहां पे मैं उपस्थित नहीं, जिस चीज में मैं उपस्थित है, अगर आपको मेरे बिना भी कोई चीज सत्य लग रही है तो इसका मतलब आप माया से भ्रमित। वो जो छाया है, वो जो दिख रहा है आपको सत्य दिख रहा है, वो मेरी छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है। क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है, न ही प्रतिबिंब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कहा गया मेरे बिना अगर आपको कुछ चीज सत्य लग रही, सच लग रही और उसमें आपको रुचि आ रही है, जिसमें मैं उपस्थित नहीं हूं किसी भी तरीके से, आपको सत्य लग रही है, उसकी रुचि आ रही है, वो अपनी भावना को प्रभावित कर रहा है, उसके कारण आप इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मैं उसमें उस चीज में उस वस्तु में उसके आसपास उस वस्तु में उपस्थित नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि आप माया से प्रभावित हो चुके। वो आपको सच लग रही है क्योंकि वास्तव में जब तक भगवान नहीं है किसी चीज में वो सत्य कैसे हो सकती। जब तक कोई भी चीज जिसमें भगवान नहीं हो सत्य कैसे सकता है। फिर भी अगर हमें सत्य लग रही है तो इसका मतलब हम माया के प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमें एक झूठी चीज जो असत्य चीज है वो सत्य लगने लगी है, इसका मतलब हम माया से प्रभावित हैं। जहां कहीं भी प्रकाश में अंधकार नहीं रह सकता। जब जीव कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसकी सारी भौतिक काम वासनाएं तुरंत जाती रहती है।
वासनाएं तथा लोभ रजस तथा तमस से संबंधित। कृष्ण भावना भावित होने पर रजो तथा तमोगुण तुरंत लुप्त हो जाते हैं और सत्वगुण बचा रहता है। सत्वगुण में स्थित होने पर मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है और सारी बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। यह स्थिति हर एक के लिए संभव नहीं है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो निरंतर कृष्ण के विषय में सुनता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हें ही पूजता है और भक्त के रूप में उन्हीं की सेवा करता है। यदि वह इसी तरह कृष्ण भावना भावित बना रहता है तो माया के अंधकार उसको कभी छू नहीं पाता। विलज्जमानाय यस्य स्थातुम् इक्षा पथे अमयो विमोहिता। विलज्जमानाय यस्य स्थातुम् इक्षा पथे विलज्जमानाय यस्य स्थातुम् इक्षा पथे अमुया विमोहिता विकथन्ते मम अहम इति दुर्धिया। कृष्ण की बहिरंगा शक्ति जो माया कहलाती है, कृष्ण के समक्ष खड़े होने में हमेशा इसी तरह लज्जित होती है जिस तरह अंधकार सूर्य के प्रकाश के समक्ष रहने में लज्जित हो। किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। क्योंकि कृष्ण के सामने अगर कृष्ण या कृष्ण भक्त के सामने माया लज्जित होती, क्योंकि माया तो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, वो सारे घृणा पूर्वक कार्य करवाती माया हमसे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, झूठ, या असत, कपट, छल, ये सारे कार्य माया हमसे करवाती है। इसलिए माया कृष्ण के सामने खड़ी नहीं हो पाती, लज्जा हो जाती, क्योंकि कृष्ण को पता है माया क्या क्या करवाती है। जिस तरह अंधकार जो है सूर्य के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सूर्य के सामने कभी अंधकार नहीं हो सकता, किंतु माया उन अभागे व्यक्तियों को मोहग्रस्त कर देती है, उन अनफॉर्चुनेट लोगों को मोहित कर देती है जिनमें बुद्धि नहीं होती। जिन लोगों में बुद्धि नहीं होती वो असत्य चीज को सत्य समझ लेते हैं। इस संसार की झूठी चीजों को, जो नष्ट होने वाली, उसको सत्य समझ लेते हैं। उसी के पीछे रोते हैं, उसी के पीछे पागल होते हैं, उसी के पीछे मोहित होते हैं, उसी के पीछे भ्रमित होते हैं। तो माया उन व्यक्तियों को भ्रमित करती है, उन व्यक्तियों को अपने पकड़ लेती है जिनमें बुद्धि नहीं होती, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। बस वे केवल यही शेखी मारते रहते हैं, ये भौतिक संसार उनका है और वे इसके भोक्ता हैं, तो इस संसार में रहेंगे, यहीं पे दया करेंगे, यहीं पे मानवता करेंगे, यहीं पे सारा कार्य करेंगे। वो भगवत धाम लाने का सोचते हैं। समूचा संसार मोहग्रस्त है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये मेरा देश है, अमेरिका मेरा है, भारत मेरा है। लोग जीवन के वास्तविक महत्व को न जानने के कारण ये सोचते हैं। आगे श्रीमद् भागवतम एक और जगह लिखा है, जिनकी अनुभूति परम ब्रह्म के रूप में होती है वे शोक रहित असीम आनंद से पूर्ण। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की चरम अवस्था है। वे समस्त उत्पातों से रहित, निर्भय, पदार्थ से विपरीत, पूर्ण चेतन, कल्मश रहित तथा उपाधि रहित। वे समस्त कारणों तथा प्रभावों के प्रमुख आदि कारण है। उनमें न तो सकाम कर्मों के लिए यज्ञ, नहीं उनमें माया ठहर पाती। आगे बोला, कृष्ण तो मान है यदि बल एक बार, माया बंद है ते कृष्ण तारे करे पार। यदि कोई गंभीरता तथा निष्ठा के साथ कहता है, हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्ष भुला दिया था, किंतु मैं आज आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका निष्ठावान दास हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले, तो वो व्यक्ति तुरंत माया के पास से मुक्त हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर कई सालों तक इस भौतिक संसार में डूबा हुआ है, फिर भी अगर इसको एक दिन ये ज्ञान हो जाए कि नहीं, भौतिक संसार जो है असत्य है, यहाँ सब झूठा है, सब असत्य है, और भगवान के पास जाके बोले, हे कृष्ण, यद्यपि इस भौतिक संसार में मैंने आपको इतने वर्ष भुला दिया था, किंतु आज मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं, मैं आपका निष्ठावान दास हूं और मुझे अपनी सेवा में लगा लो। ये मृत्यु से पहले भी एक बार बोल दे अगर किसी तरीके से,
तो उसको भगवान उसी समय माया के बंधन से, माया के पास से, माया ने जो उसको बांध रखा था उससे मुक्त कर देते। अगर वो बोल दे, उसको ये रियलाइज हो जाए कि हे कृष्ण, मैंने गलती की थी, कृपया अब मुझे अपनी सेवा में लगा ले। इतने टाइम में संसार में, इस संसार में सगे संबंधियों, मित्रों और अन्य व्यक्तियों की सेवा करता रहा जिनका भगवान से कोई संबंध ही नहीं था। सकृत एव प्रपन्नया, सकृत एव प्रपन्नया तव अस्मि इति च नाचते, अस्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, यदि कोई यह कहकर एक बार भी मेरे शरणागत हो जाए, है कि हे प्रभु आज से मैं आपका हो गया। कोई कृष्ण को बोलते कि आज से मैं बस केवल आपका या आपके संबंधित ही, आपसे संबंधित ही कार्य करूंगा। आप आपकी सेवा, चाहे वो श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे प्रचार हो, केवल मैं आपका ही, आपसे संबंधित सेवा ही खाली करूंगा। और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उस व्यक्ति को तुरंत अभय प्रदान कर देता। मैं उसको बोलता भय रहित हो जाओ, तो मेरे पास में आओगे। और ये उस समय से, और उस समय से वो सदैव मेरे अंडर में सुरक्षित हो जाता। भगवान तो ये चाहते कोई आके उनके पास ऐसा बोले, सच्चे हृदय से बोले कि मैं इस संसारी बंधन से छूट के आपके पास, आपकी सेवा में ही लगना चाहता हूँ। भगवान की सेवा 9 तरीके से हो सकती है, सारे 9 तरीके से हो सकती है, एक एक तरीके से अलग अलग भी हो सकती है। एक एक भी, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। या तो हम भगवान के ग्रंथों का श्रवण करके, उनकी लीलाओं का, उनके कार्यकलापों का, भगवान के उनका श्रवण करके, या उनका जप करके, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, या उनको याद करके, पाद सेवनम, उनकी सेवा करके, अर्चनम, उनकी पूजा करके, वंदनम, उनको प्रणाम करके, अन्नम, दास्यम, उनके दास बन के, साख्यम, उनके सखा बन के, आत्मनिवेदन, उनको अपना सब कुछ समर्पित, उनका अपना मन, वाणी, मन और वाणी का समर्पित करने का मतलब क्या है? बोला था मनसा वाचा काया, इन तीनों को समर्पित करना। इन तीनों को समर्पित करने का मतलब है कि मन से मैं आपके अलावा और कुछ नहीं सोचूंगा या स्मरण करूंगा। व्यर्थ की, इस भौतिक संसार की व्यर्थ की बातों को स्मरण नहीं करूंगा। केवल आपका या आपके संबंधित, आपके शास्त्र, आपसे संबंधित आपका रूप, इन्हीं को स्मरण करूंगा। मैं नाम, रूप, गुण, लीला, क्रियाकलाप, तो या तो भगवान के रूप को, नाम को, उनके क्रियाकलाप, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को, यही केवल स्मरण करूंगा। तो ये मन में, इसके अलावा मैं इस भौतिक जगत में मन नहीं लगाऊंगा। तो मन से हो गया। वाणी से मतलब मैं जो बोलूंगा वो आपसे संबंधित ही होगा, आपके ग्रंथों से संबंधित ही होगा। भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और दूसरे पुराण, केवल आपसे संबंधित चीजें ही बोलूंगा। इस भौतिक संसार की, प्रपंच की, व्यर्थ की चीजों को नहीं बोलूंगा। ये वाणी को हुआ। शरीर से मैं आपकी सेवा ही, आपके संबंधित कार्य करूं, जिससे, जिन कार्यों से आपको प्रसन्नता हो वही कार्य मैं करूं। जिन भी कार्यों से आपको प्रसन्नता हो मैं वही कार्य करूं। ये अगर कोई व्यक्ति मनसा वाचा और काया से ये, शरीर से ये बोल दे, उस समय से मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ, मेरे द्वारा सुरक्षित रहे। ये उदाहरण रामायण काल में भगवान रामचंद्र बोले गए। भगवान रामचंद्र बोलते हैं जब रावण के पास युद्ध करने के लिए तैयार थे, तो भगवान ने लास्ट चांस रावण को दिया कि अगर रावण, उसने कितना भी सीता अपहरण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर अभी भी युद्ध, बस अभी युद्ध होने वाला है, भगवान रामचंद्र रावण को मार देंगे। सारी सेनाएं इधर समुद्र के इधर आ गई हैं, फिर भी अगर कोई उनसे पूछता, रामचंद्र बोलते हैं कि अगर रावण अभी भी आ जाए मुझसे क्षमा मांग ले, मैं उसको अभय वरदान कर दूंगा, उसको नहीं मारूंगा और उसके सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। उस समय से वो सदैव सुरक्षित हो जाए। तो ये यहाँ पे इस तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्ति की विधि बता रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। एक तो अभी और भी हैं कुछ, तो अभी क्योंकि
समय थोड़ा हो रहा है, आज तो हमको 5-10 मिनट पहले इसको खत्म करेंगे, इसको यहीं पे विराम देंगे। किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न हो तो किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कल हम उसका उत्तर दे पाएंगे। आज हम प्रश्न उत्तर सेशन नहीं लेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति की विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें कई कई इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई। भगवान भक्ति किसको बोलते हैं और भक्ति कैसे की जा सकती है और माया क्या है, माया क्या है, ये सब सारी चीजें इसमें बहुत स्पष्ट से बताई गई है और किस तरह हम भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। और महत्वपूर्ण चीज जो बताई है कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कृष्ण के बिना कोई वस्तु सत्य लगती तो इसका मतलब वो माया से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि बिना कृष्ण की कोई वस्तु सत्य हो नहीं सकती। ठीक है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।